नमस्कार, मैं हूं अनुजा और स्वागत है आप सभी का वीडियोस की सीरीज में। क्या आप जानते हैं ऐसी अद्भुत रसोई के बारे में जो विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में विख्यात है, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में है और जिसमें 8 लाख लड्डू एक साथ बनाने पर इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताते हैं इस अद्भुत रसोई के बारे में। खास बात यह है कि इस रसोई के बारे में कहा जाता है कि भले ही यहाँ पर खाना कुछ हजार लोगों के लिए क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ धाम पुरी की रसोई के बारे में। जगन्नाथ धाम पुरी की रसोई अत्यंत अद्भुत है। 172 साल पुराने इस मंदिर के 1 एकड़ में फैली 32 कमरों वाले इस विशाल रसोई, जो कि 150 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची है, में भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 752 चूल्हे इस्तेमाल में लाए जाते हैं और लगभग 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। ये सारा प्रसाद मिट्टी की जिन 700 हंडियों में पकाया जाता है उन्हें अटका कहते हैं। लगभग 200 सेवक सब्जियों, फलों, नारियल इत्यादि को काटते हैं, मसालों को पीसते हैं। मान्यता है कि इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है उसका निर्माण माता लक्ष्मी की देखरेख में ही होता है। आपको बता दें कि लगभग 20 लाख भक्त यहाँ पर भोजन कर सकते हैं और कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है और प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की ओर एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। ये रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में विख्यात है। ये मंदिर की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। भोग पूरी तरह शाकाहारी होता है। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के स्थान पर अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है। आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं किया जाता। जो भी व्यंजन यहाँ तैयार किए जाते हैं उनके जगन्नाथ वल्लभ लाडू, मातपुली जैसे कई अन्य नाम रखे जाते हैं। भोग में प्याज व लहसुन का प्रयोग निषिद्ध है। यहाँ रसोई के पास ही 2 कुएं हैं जिन्हें गंगा और यमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। इस रसोई में 56 प्रकार के भोगों का निर्माण किया जाता है। दाल, चावल, सब्जी, मीठी पूरी, खाजा, लड्डू, पेड़े, बूंदी, चिवड़ा, नारियल, घी, माखन, मिश्री आदि से महाप्रसाद बनता है। इस रसोई में पूरे वर्ष के लिए भोजन पकाने की सामग्री रहती है और रोज कम से कम 10 तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती है। 8 लाख लड्डू एक साथ बनाने पर इस रसोई का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो चुका है। रसोई में एक बार में 50,000 लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल पकाने का स्थान है। रसोई में एक के ऊपर एक 7 कलशों में चावल पकाया जाता है। सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के पश्चात भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद, जिसे अब्धा कहा जाता है, निवेदित करने के बाद माता बिमला को निवेदित किया जाता है, तब वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आज हमने आपको बताया जगन्नाथ धाम पुरी की अद्भुत रसोई के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।